नीलकमल वन के कोने में एक खूबसूरत जगमगाता हुआ घर था। ये कोई साधारण टिनको का घोंसला नहीं, बल्कि शुद्ध हीरे का बना एक जादुई घर था। इस घर के भीतर रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। कुकू, गुड़िया, चलो जल्दी से ये ताज़े फल खा लो। देखो, भगवान ने हमें रहने के लिए कितना सुंदर घर दिया है। हमें हमेशा सबका भला करना चाहिए। माँ, मुझे याद है आपने बताया था कि ये घर आपको कैसे मिला। एक बार फिर सुनाओ ना। हाँ रानो, बच्चों को बताओ कि तुम्हारी नेकी का फल तुम्हें कैसे मिला। मैं भी सुनना चाहता हूँ। बच्चों, एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक बूढ़े बाबा ठंड से कांप रहे थे और भूख से बेहाल थे। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन मुझसे उनका दर्द देखा नहीं गया। मैंने अपने हिस्से का अनाज उन्हें खिलाया और अपनी पंखों से उन्हें गर्मी दी। जब वे जाने लगे तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे ये जादुई हीरे का घर दे दिया। वाह माँ, और इस घर से जो जादुई मोती निकलते हैं, आप उनसे सबकी मदद करती हो। हाँ बेटा, लालच कभी नहीं करना चाहिए। इस घर की शक्ति केवल दूसरों के आंसू पोंछने के लिए है, हमारे ऐशो आराम के लिए नहीं। दूर एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा कालू कौवा हीरे के घर को घूर रहा था। तेरे की किस्मत हो तो इस रानो जैसी। खुद इतनी छोटी सी चिड़िया और इतने बड़े हीरे के महल में रहती है। अगर ये घर मेरा हो जाए तो मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। मुझे ये घर चाहिए, किसी भी कीमत पर। कालू उड़कर जंगल के बाकी पक्षियों के पास जाता है ताकि उन्हें रानो के खिलाफ भड़का सके। अरे सुनो भाइयों, तुम सब इस रानो को इतना सीधा समझते हो। उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। अगर उसने एक दिन हम सबको जंगल से निकाल दिया तो चलो मिलकर उसका घर छीन लेते हैं। शर्म करो कालू, रानो ने पिछले हफ्ते ही मेरी बीमार माँ के लिए जादुई घर से जड़ी बूटी लाकर दी थी। हम उसके एहसानों को भूल नहीं सकते। भागो यहाँ से। हाँ कालू, तुम्हारी नीयत खराब है। अगर तुमने रानो के परिवार को परेशान किया तो हम सब मिलकर तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो तुम सब उस चिड़िया के गुलाम बन चुके हो। ठीक है, अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। रानो, तेरा बुरा वक्त अब शुरू होता है। कालू उड़ता हुआ जंगल के सबसे अंधेरे और खौफनाक हिस्से में पहुंचता है। वहाँ भयंकर काला नाग रहता था। नागराज, ओ महान नागराज, आपकी जय हो। जरा बाहर आइए, मैं आपके फायदे की बात लाया हूँ। कौन है मेरी नींद खराब करने वाला? बोल कौवे, वरना तुझे ही मेरा भोजन बनना पड़ेगा। शांत नागराज, शांत। मैं तो आपकी किस्मत बदलने आया हूँ। इस जंगल में रानो चिड़िया के पास एक जादुई हीरे का घर है। उस घर में शक्तियाँ और अनमोल रत्न हैं। अगर आप मेरी मदद करें तो वो घर हमारा होगा। रत्नों पर आपका राज होगा और मैं बस उस घर में रहूंगा। हीरे का घर, जादुई शक्तियां? सुना तो मैंने भी है, पर उस घर की रक्षा एक अदृश्य शक्ति करती है। मुझे क्या करना होगा? आपको बस रानो के पति टुन्नू को रास्ते से हटाना है। जब टुन्नू नहीं रहेगा तो रानो टूट जाएगी और घर छोड़कर भाग जाएगी। फिर सब कुछ हमारा। ठीक है, चलो आज रात ही उस चिड़िया के सुहाग का अंत कर दूंगा। रात का सन्नाटा था। रानो के घर में सब सो रहे थे। तभी कालू कौवा और काला नाग चुपके से हीरे के घर के पास पहुँचे। काला नाग धीरे से सरकते हुए घर के झरोके से अंदर घुस गया, जहाँ टुन्नू चिड़ा दरवाजे के पास सो रहा था। ले टुन्नू चिड़े, तेरा काम तमाम करता हूँ। काला नाग तेजी से टुन्नू के पैर पर अपने जहरीले दांत गड़ा देता है। टुन्नू दर्द से चीख उठता है। आह! रानो, बचाओ! मुझे किसी ने काट लिया। आह! टुन्नू की आवाज सुनकर रानो और बच्चे जाग जाते हैं। काला नाग और कालू कौवा अंधेरे में भाग निकलते हैं। स्वामी, क्या हुआ? अरे, आपके पैर से तो काला खून बह रहा है। बच्चों के पापा, आंखें खोलो। पापा, पापा, उठो ना, हमें डर लग रहा है। बचाओ, कोई मदद करो। मेरे पति को सांप ने काट लिया है। कोई वैद्य को बुलाओ।
रानो पड़ोस के पक्षियों के दरवाजे खटखटाती है, लेकिन रात के अंधेरे और काले नाग के डर से कोई बाहर नहीं निकलता। सब डर के मारे अपने घोंसले बंद कर लेते हैं। रानो हताश होकर वापस अपने हीरे के घर में आती है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबकी मदद की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? इस जादुई घर के होने का क्या फायदा? अगर ये मेरे सुहाग को ही नहीं बचा सकता। ओ जादुई घर, अगर तुम्हारी शक्तियाँ सच हैं तो मेरे पति के प्राण बचा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे स्वामी को ठीक कर दो। तभी पूरे हीरे के घर में एक दिव्य नीली रोशनी चमक उठती है। रो मत रानो, तुम्हारी निश्चल भक्ति और दयालुता ने हमेशा इस घर की शक्ति को बढ़ाया है। दुष्टों ने छल किया है, लेकिन धर्म की हार नहीं होगी। ये लो जादुई अमृत की बूंदें, इसे तुरंत अपने पति के मुख में डालो। हवा में हीरे की एक छोटी सी कटोरी प्रकट होती है, जिसमें चमकता हुआ पानी था। रानो तुरंत उसे लेती है। स्वामी, इसे पी लीजिए, भगवान के लिए आंखें खोलिए। जैसे ही जादुई अमृत टुन्नू के गले से नीचे उतरता है, चमत्कार होता है और वह एक गहरी सांस लेकर आंखें खोल देता है। रानो, मैं कहाँ हूँ? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत गहरी और ठंडी नींद में जा रहा था। पापा, आप ठीक हो गए, माँ ने आपको बचा लिया। धन्यवाद मेरे जादुई घर, तुमने आज मेरा संसार उजड़ने से बचा लिया। सचेत रहो रानो, शत्रु फिर वार करने आ रहे हैं। इस बार उन्हें उनके पापों का दंड यही मिलेगा। अगले दिन कालू कौवा और काला नाग यह सोचकर वापस आए कि टुन्नू मर चुका होगा और रानो रो रही होगी। नागराज, देखो, घर में सन्नाटा है। चुरा पक्का मर गया होगा। चलो अब घर पर कब्जा करते हैं। चलो, अब ये जादुई खजाना मेरा हुआ। जैसे ही दोनों ने हीरे के घर की दहलीज पर पैर रखा, अचानक पूरा घर आग की तरह लाल चमकने लगा। मूर्ख लालची जीवो, तुमने एक नेक और बेकसूर परिवार पर वार किया है। तुम्हारी सजा तय है। घर की दीवारों से बिजली की तेज किरणें निकली। बचाओ, मेरी पंख जल रहे हैं। रानो, मुझे माफ कर दो। मैं कभी इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। ओह, ये जादुई आग मुझे भस्म कर देगी। मुझे छोड़ दो, मैं इस दुष्ट कौवे के बहकावे में आ गया था। कालू भाई, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, फिर तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने की कोशिश क्यों की? लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। जादुई प्रकाश के झटके से कालू कौवा और काला नाग दूर जंगल की झाड़ियों में जा गिरे। वे दोनों डर के मारे चीखते हुए उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गए। सुबह का सूरज निकल चुका था। लानो बहन, हमें माफ कर देना, हम रात को डर गए थे। कोई बात नहीं भाइयों, डरना स्वाभाविक था, पर सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। देखिए, मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ दोस्तों, जब तक हमारे पास संतोष और एक दूसरे का साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुकू और गुड़िया हवा में खुशी से उड़ने लगते हैं। हीरे का घर सुबह की धूप में और भी ज्यादा दिव्य और शांत रूप से चमक रहा था। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ बिना किसी डर के दूसरों की मदद करते हुए वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है, जबकि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और नेकी इंसान को हर संकट से बचा लेती है।